बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मंजूर अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक। तो इंशाअल्लाह आज का भी एक अहम मौजू है। अल्लाह न करे कि मुझ पर भी कोई तौहीन अदालत लगे, या खुदा न करे कि हक़ और सच बोलने पर जैसे कुछ लोग इस इम्पोर्टेंट हुकूमत के बारे में हक़ और सच कह रहे हैं, उन्हीं की तरह मुझे भी हक़ बोलने पर कदगन न लग जाए और मेरे हक़ बोलने पर ये इदारे और ये इम्पोर्टेंट और ये हुकूमत और ये कोई भी इदारे हैं, मगर ये हक़ और सच है कि जब हक़ बोलो तो अदालतें इंसाफ करती हैं, और अदालतों का जो इंसाफ है वो हक़ के लिए है और सच के लिए है। कोई इंसान कोई भी बात किसी इदारे के लिए करता है और वो बात हक़ और सच पर मबनी होती है, तो उस पर दुनिया का कोई कानून लागू नहीं हो सकता। हकीकत है ये है। जैसे कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब के साथ हुआ, उन्होंने एक हक़ बात कही, मैं उसका हामी हूँ, कर लें जो कुछ करना है, मैं उसका हामी हूँ। मैं तो कहता हूँ 23 करोड़ 24 करोड़ अवाम उसकी हामी है। उसने कोई गलत बात कही नहीं, हक़ बात कही है। फौज के खिलाफ भी नहीं बोला उनने तो सिर्फ ISPR के बारे में बोला कि ये स्पोकन पर्सन जो है, ये ज़रा इनको फौज को चाहिए कि ऐसे स्पोकर को सोच समझ के ISPR ऑफिस का हेड बनाना चाहिए। क्यों कि इसमें शराबें पीकर जो ये लोग, मैं कह रहा हूँ, ये शराबें पीकर जो ये लोग बातें करते हैं ना, ये कभी कभी गलत बोल जाते हैं। और इंसान खता का पुतला है, इंसान गलत भी बोल सकता है, खता भी कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी गलत बोल सकता हूँ। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि भाई इसमें कोई शक नहीं कि गलत भी बोला, इंसान खताकार है। खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान ज़ईफ़ पैदा किया गया है। तो इसका मकसद है कि इंसान भी गलत कह सकता है। तो मैं इस पर कोई कानून लागू नहीं होता कि अगर किसी फर्द ने, मुल्क के किसी फर्द ने मेरी तरह हक़ और सच की आवाज़ बुलंद की है, वो किसी हाकिम के पास, अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं अपने मुल्क को, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हम अपनी फ़ौज का एहतराम करते हैं। और ये याद रखना, गुस्से में तो बेटा बाप को भी कुछ न कुछ बक जाता है, और गुस्से में बाप भाई एक दूसरे को बहुत कुछ कह सकते हैं। और यही बात मैं कह रहा हूँ, अगर गुस्से में शहबाज गिल हो या फवाद चौधरी हो या मैं हूं, कोई भी हो, इमरान रियाज हो, समी इब्राहिम हो, कोई भी हो, अगर गुस्से में, गुस्सा किस चीज़ का? गुस्सा इस चीज़ का कि हक़ बोला और हक़ पर जो है ना तो अदालतें बोली खामोश, और ना इस्टेब्लिशमेंट बोली, ना महकमे इदारे, ना इम्पोर्टेंट हुकूमत, कोई भी हक़ के राह में ना बोल सका, और ना हक़ का जो है ना इंसाफ कर सका, हक़ के लिए ना हक़ का साथ दिया। तो उस पर गुस्सा आया कि ये क्या हो रहा है। तो ये गलत नहीं है, इस पर कोई दुनिया का कानून लागू नहीं होता। आप तफ्तीश कर सकते हैं कि क्या मैंने हक़ कहा कि नहीं कहा। फॉर एग्जाम्पल, शहबाज गिल साहब ने स्पोकन पर्सन बोला तो हक़ पर बोला। आप तफ्तीश करें कि वो किस बात पर बोला। मैं इमरान खान साहब से भी अर्ज़ करूँगा, खुदा के लिए अगर इस मुल्क का कोई काम करना है तो इस कब्ज़ा ग्रुप, इस इम्पोर्टेंट के साथ सही माने में निपटिए, सही माने में निपटिए। ये मत कहिए कि ये नहीं कहना चाहिए था शहबाज गिल साहब को। क्यों नहीं कहना चाहिए था? अगर नहीं कहना चाहिए था, सबकी ज़ुबान बंद कर दो। जो ये कर रहे हैं इम्पोर्टेंट वाले, जो भी कुछ कर रहे हैं करते रहें। खुदा के लिए ये मुल्क की बर्बादी में शामिल ना हूं। ये लड़ाई और झगड़ा हो रहा है और मुल्क की बर्बादी हो रही है। मुल्क कहां से कहां चला गया। ये इम्पोर्टेंट हुकूमत ने आपके साथ क्या किया, मुल्क तबाही की तरफ चला गया है, और आप कहते हैं कि ये नहीं कहना चाहिए। क्या कहा उसने?
परवेज़ इलाही साहब, काफ लीग वगैरह, इलेक्शन होने चाहिए। हमें इन मुनाफिकों की हुकूमत नहीं चाहिए। ये शुजात ने जो कुछ किया है यही परवेज़ इलाही करने वाला है, जो बोल रहा है जी ये कौन होता है, तू कौन होता है, तू 8 सीटों वाला कौन होता है। ये तो पीटीआई तो 176 सीटों वाली है। तो 8 सीटें लेके मुल्क को और हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हो शुजात और तुम, अभी तक भी। एक बात याद रखना इमरान खान साहब, आपके लिए पैगाम है, याद रखना ये काफ लीग भी मुखलिस नहीं है हमारी जमात के साथ, सिवाय मोने सिलाई के। नौजवान लड़का है, नौजवान जो मिनिस्टर मोने सिलाई है उसको सलाम, लेकिन इसके अलावा काफ लीग वाले मुखलिस नहीं हैं। ये लोग भी कुछ से कुछ बकते हैं। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि मेरी पहली ये वीडियो शहबाज गिल साहब के लिए जो अदालतें कर रही हैं, ये भी मेरे ख्याल में, क्योंकि एक कानून है, उसने कुछ कहा ही नहीं, क्यों उसको घसीटा जा रहा है? क्या अदालतों को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा? एस्टेब्लिशमेंट में अच्छे इंसान जो हैं उनको ये नजर नहीं आ रहा? क्या ISPR का यही हक बनता है कि घसीटो अवाम के हक और सच कहने वालों को? यही तो जालिम और आदलों की हुकूमत, बादशाहों की हुकूमतें थीं जिन्होंने जुल्म किया अवाम पर और लोगों पर, और यही कुछ आपका हक बनता है। ISPR हो या फौज हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, अदालतें हों, ये बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं। इनका ज़र्फ भी बड़ा होना चाहिए, इनका कद भी बड़ा होना चाहिए। ये छोटी, अगर मैं छोटा सा आदमी छोटी बात कर जाता हूं तो इनको उस छोटी बात का बदला नहीं लेना चाहिए, इनको अपना ज़र्फ कायम रहना चाहिए, ज़र्फ दिखाना चाहिए, माफ़ करना चाहिए। ये नहीं कि तुम अवाम के लोगों को घसीटो, उसके नौकर को घसीटो, उसकी बीवी और बच्ची छोटी सी उसको जेल में डाल दो और मरियम के हुक्म पर सब कुछ हो जाए, सब कुछ हो, वरना नहीं। कौन होता है मरियम और राना? कौन होता है? मैं पूछता हूं, मरियम है क्या? उसका स्टेटस बताए अदालत, एस्टेब्लिशमेंट। जो एक चोर की बेटी है, एक चोर की बेटी, भगोड़े की बेटी है, और वजीर आजम शोबाज उसका भाई, जिसने जमानत लिख के स्टाम्प पर दी कि ये वापस आएगा, वो नहीं आया, आपने उनको वजीर आजम बना दिया। ये इसका हिसाब कौन देगा? हम मुल्क का हिसाब लेंगे, हमने मुल्क का हिसाब लेना है। ये जो मुल्क इस हद तक श्रीलंका के हालात होने वाले हैं, उसकी इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। और डॉलर की बताऊं, समी इब्राहिम साहब अपनी वीलॉग में बता चुके हैं और मैं भी बता रहा हूं कि डॉलर भी एक स्कीम के साथ, एक फिल्म और स्टोरी और ड्रामे के साथ ऊपर नीचे किया जा रहा है। सब ड्रामा और फिल्म, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपने ड्रामे और फिल्म चलानी है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं अदालतों से, मैं अर्ज कर रहा हूं हाथ बांध के एस्टेब्लिशमेंट, अदालतों सबसे, और इमरान खान साहब से, शोबाज से, कि कुछ होश के नाखुन लो और मुल्क का ख्याल करो। ये आपकी लड़ाई झगड़े फसाद में मुल्क और धरती माँ बर्बाद हो रही है। इस होश के नाखुन लो। ये जो 13 पार्टियां झूठ पर मबनी चोर इंपॉर्टेंट बन के हुकूमत गिराई है, छोड़ दो और नया इलेक्शन और फ्रेश इलेक्शन, ये हक बनता है आवाम का, वो होना चाहिए। अगर ये इलेक्शन ना हुआ, वो बर्बादी होगी इस मुल्क की, इस आवाम की, कि ये खाना जंगी कभी रोकी नहीं जा सकती। फौज कौन होती है, अदालतें कौन होती है, कोई भी नहीं रोक सकेगा। 23 करोड़ आवाम के सामने कोई भी नहीं खड़ा हो सकेगा। ये मैं वसूख के साथ और हकीकत से कह रहा हूँ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो।